तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टेनो हेल्प पीपी में। दोस्तों आप सभी के डाउट्स हैं रिगार्डिंग जो 2023 का हमारा एसएससी स्टेनोग्राफ़र का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को करना है इन अपकमिंग डेज़ में, क्योंकि हमारे पास जो समय है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। हमारे पास जो टाइम है अक्टूबर में हमारे एग्ज़ाम होना है, और उस अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए अभी हमारे पास अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर है, तो हमारे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है। अगस्त भी 15 अगस्त हमारे पास आ गया है, तो हमारे पास बिल्कुल बहुत कम समय बचा हुआ है। इस समय में हमें किस तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन को अंजाम देना है, क्योंकि हमें जो टारगेट रखना है वो 150 प्लस मार्क्स का रखना है। तो इसको कैसे हमें अपने आप को अचीव करना है, अभी मेरे पास बहुत से डाउट्स बच्चों के रहे कि उनके मार्क्स 120 प्लस तक ही रह रहे हैं, 130 तक रह रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80 से 100 तक ही पहुँच पा रहे हैं। तो इन सब बातों को हम इस वीडियो में क्लियरली बात करेंगे कि किस तरीके से अपने मार्क्स का जो जोन है उसको इंक्रीज़ करना है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 150 प्लस भी हैं, ऐसे बच्चों के व्यूज़ भी, ऐसे बच्चों के शेयर जो किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपके सामने रखूँगा अगली वीडियोस में, उनको खुद आपके सामने रखूँगा ताकि वो आपके सामने अपनी पूरी इस डिस्कशन को रख सकें कि किस तरीके से उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप लोग अभी नए आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ठीक है। हम बहुत लास्ट 5 ईयर से करीबन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन तरीके से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो और हमारी जो नंबर ऑफ़ सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो 1000 प्लस हो चुके हैं। तो इन सभी बच्चों के साथ जो भी मैंने शेयर करा है और जो और आपके साथ शेयर करूंगा, उनसे क्या आपको फ़ायदा हो सकता है उस पर बात करें। सबसे पहले मैं इंग्लिश का चैप्टर उठाना चाहता हूं, इंग्लिश। इससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो आप सभी वैसे तो वेल नोन रहेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। 3 पार्ट्स में सिलेबस को एसएससी ने डिवाइड करा हुआ है, जीएस है, इंग्लिश है, और जो हमारे पास इसका पार्ट है वो हमारे पास रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। ये आपके 50 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के, 100 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के, और 50 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के। इस बार जो बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है वो रहा है नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग। तो लास्ट ईयर्स में क्या रहता था, जो हमारे पास नेगेटिव मार्किंग रहती थी वो 1/4 की रहती थी, बट अब जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर हम 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा 1 मार्क्स अब कट जाएगा। पहले अगर हम 4 क्वेश्चन गलत करते थे तो हमारा 1 मार्क्स कम होता था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग हमारे पास इतनी है, इस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को ध्यान रखना है। 50 क्वेश्चन 50, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। देखिए, जो हमारे पास इंग्लिश है, इंग्लिश में हम इस इंग्लिश को 3 पार्ट्स में इंग्लिश को डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट है हमारे पास क्या, जो वोकैब का पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, ग्रामर का पार्ट है, जो हमारा ग्रामर है। और जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास अनसीन का है। अनसीन मतलब अनसीन के अंदर आपका क्लोज टेस्ट एंड आपका जो भी है, ये है आपका पैसेज जो आता है वो है अनसीन के अंदर, इसमें हम बात करते हैं, ठीक है। एक बहुत से बच्चों का डाउट इसमें रहता है कि न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या न्यूज़पेपर को पढ़ने से कुछ अभी फ़ायदा मिलेगा इस टाइम पीरियड के अंदर या क्या रहेगा। देखिए, वोकैब के रिगार्डिंग मैंने बहुत सी वीडियो में प्रीवियसली आपको बताने की कोशिश करी है। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक, क्योंकि ब्लैक बुक में जो कंटेंट है, डाटा है, वो आपका क्या है, कंसाइज होके है, आपको लिमिटेड पढ़ना है। या ब्लैक बुक अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्रीवियस ईयर के जो भी वोकैब है, प्रीवियस ईयर जो भी वोकैब है उसको आप अच्छे से करिएगा। वो आपको डिफरेंट पैटर्न्स में, डिफरेंट पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके उस वोकैब को क्लियर कर सकते हैं। वोकैब में आपके क्या रहेगा, सिनोनिम्स रहेंगे, एंटोनियम्स रहेंगे, और आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे। 1 वर्ड कम रहता है, बट 1 वर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ अदर प्रोविजन आ सकता है। ये वोकैब के फॉर्म में भी 1 वर्ड को दे देते हैं, तो 1 वर्ड में भी थोड़ा सा कमांड बनाइएगा। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये आपके क्लोज टेस्ट में भी काम आएंगी फ्रेजल वर्ब्स। और आपके नॉर्मल जो फिलर्स रहते हैं ग्रामर सेक्शंस में, वहाँ पर भी आपको फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रामर सेक्शन में फिलर का एक ऑप्शन आता है कि एक आपको वहाँ पर कोई भी आपकी वर्ब दे दी जाएगी, उसके बाद की जो भी फ्रेजल वर्ब, जो वर्ब, जो भी प्रीपोजिशन लगनी है वो प्रीपोजिशन आपके सामने छोड़ दिया जाएगा, आपको उसको फिलअप करना पड़ेगा। तो फ्रेजल वर्ब्स में भी आपको अच्छी सी कमांड बनानी पड़ेगी कि फ्रेजल वर्ब्स क्या रह सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की, तो ग्रामर सेक्शन में हमारे पास जो भी रूल्स हैं, फंडामेंटल रूल्स, उसको डेफिनेटली अच्छे से आपको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपका जो ग्रामर का सेक्शन है वहाँ पर नंबर ऑफ एरर आपका बिल्कुल डिक्रीज होता जाए नंबर ऑफ एरर, ठीक है। मार्क्स डिक्रीज नहीं करने हैं,
आपका जो एरर परसेंटेज है उसको डिक्रीज़ करना है, ठीक है। मार्क्स तो आपको बूस्ट ही करने हैं, इंक्रीज ही करने हैं। फिलर जो है, फिलर को आप कर लीजिएगा, फिलर्स जो सॉरी यहाँ पर जो रूल्स हैं उनको रिवाइज करिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए रूल्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं एरर्स के रिगार्डिंग। आपकी जो लूसेंट की ग्रामर की बुक है उसमें बहुत लंबा चौड़ा आपके एरर दिए हुए हैं, उसको कर सकते हैं। अदर बुक्स में भी पीछे एक्सरसाइज रहती है, वहाँ से आप उसको करिएगा। रूल्स को आप क्लियर करिए, फिलर जो भी है उसको करिएगा। यहाँ पर प्रीपोजिशंस को अच्छे से पढ़िए, चैप्टर्स में अच्छे से कमांड बनाइएगा, ठीक है। ग्रामर सेक्शन की बात रही है। अब हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन के बाद जो हमारा एंसिएंट पैसेज है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी हमारे मॉक्स हैं उसमें आप क्लोज टेस्ट को दीजिए, दो क्लोज टेस्ट आपके पैसे दीजिए, दो क्लोज टेस्ट दीजिए। इससे आपकी जो क्या है इंप्रूवमेंट मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा मार्क्स में, ठीक है। और देखिए इन तीनों सेक्शंस को आप अलग अलग टाइम पीरियड पे बांट लीजिए। मॉर्निंग का, इवनिंग का और नाइट का जो टाइम पीरियड है वहाँ पर बांट लीजिए। मॉर्निंग में आप वोकैब कर लीजिए, ग्रामर इवनिंग में कर लीजिए, नाइट में आप अनसीन को कर लीजिए, या वाइस वर्सा। इसको कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में आप इस तरीके से बांटिएगा ताकि आपको बोरियत सी ना हो और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, हमें उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ है न्यूज़पेपर। क्या हमें इस न्यूज़पेपर को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है? देखिए अब समय न्यूज़पेपर के आधार पर अगर आप उसको आदत बना रहे हैं, एक एक दो दो घंटा देके न्यूज़पेपर दे रहे हैं, तो अभी टाइमिंग हमारे पास नहीं है। इस न्यूज़पेपर की जगह आप क्लोज टेस्ट पे थोड़ा सा कमांड, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट एंड पैसेज को करिए ताकि आपको वहाँ पर बेनिफिशियल रहे, आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस क्लोज टेस्ट के बाद तो हमारी हो गई। अब दूसरे हम सेक्शन को ले लेते हैं, वो हमारे पास है जीएस का सेक्शन। जीएस के सेक्शन में मेरे पास बहुत से डाउट आ रहे हैं। जीएस को करने के लिए आपको देखिए कि आपको लूसेंट पढ़नी है। लूसेंट तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है कंप्लीट, उसको कंप्लीट लूसेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिए। छोटी मोटी चीज़ें भी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं, तो उसको आपको बिल्कुल लूज़ नहीं करना है, इसको पढ़ना है लूसेंट को। जीएस का जो करंट अफेयर का डाटा है, करंट अफेयर आपको दो पार्ट्स में 2022, 2023 दोनों को पढ़ना है। 2023 के लिए आप ईयरली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। 2022 आपको मंथली या क्वार्टरली तो नहीं, मंथली ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंथली मैगजीन्स ले लीजिए, उस पर अच्छे से डाटा वो बनाइए, या किसी ने पहले से कंपाइल करी हुई है तो उसको अच्छे से देखिए, उसको अच्छे से फॉलोअप करिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है स्टैटिक डाटा की। स्टैटिक डाटा के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर या जो रिसेंटली एसएससी ने जो भी एग्ज़ाम्स कराए हैं उनका जो भी एसएससी ने आपको दिया हुआ है उसको आप प्रिपेयर करिए, उससे आप लेके आइए, आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। उसको पढ़िए, चाहे वो डांस हो, चाहे वो फोक म्यूज़िक हो, चाहे वो जीआई टैग हो, चाहे वो आपके जो भी नेमिंग ऐसे नाम चेंज हुए हैं वो हो, या कोई भी डाटा हो स्टैटिक से रिलेटेड, चंद्रयान हो, जो भी हो, आप उसको जाके देख सकते हैं। उससे आप अपने आप को अपडेट करिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उसमें सहायता मिलेगी। और स्टैटिक डाटा के लिए जो भी, जैसे हमारे पास लॉन्गेस्ट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर या फर्स्ट आपका सीएम, फर्स्ट, इस तरीके से जो भी स्टैटिक डाटा है आपको उसे कवर अप करना है। 3 पार्ट्स में जीएस को भी आपको डिवाइड करना है, ठीक है। ये रही जीएस की बात। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में तो कुछ ऐसा है नहीं। मोर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मोर आपको मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस आप किसी भी प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं, मॉक की सीरीज से कर सकते हैं, आप किसी भी पैटर्न से रीजनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चैप्टर में आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है उसकी आप एक बार वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, हमने भी करा रखी है, चैनल्स में देख सकते हैं। वहाँ से जाके आपको उसको देख के उसमें अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है। ये तो रहा तीनों सेक्शंस का। डेली अब आपके पास समय कम है, मॉक तो आप ज़रूर लगाइए। मॉक लगाने के साथ साथ एनालिसिस मॉक का ज़रूर करिए कि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस सेक्शन में मेरे मार्क्स कम है, किस सेक्शन में ज़्यादा हैं, किस सेक्शन में मुझे टाइम ज़्यादा देना है, कौन से पार्ट में मुझे टाइम ज़्यादा देना है, वॉकैब मेरी कमज़ोर है या मेरा क्लोज टेक्स्ट कमज़ोर है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से मुझे इस तरीके से एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। आपके मार्क्स में जो है वो इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसा कुछ करने से फ़ायदा ज़रूर मिला है। चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने 2023 के रिगार्डिंग स्पेशल एक बनाया है ग्रुप, उससे आप जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, उससे जाके आप जुड़ के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या उस ग्रुप में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी या जो भी अपडेट होगी हम शेयर करेंगे, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा ओवरव्यू है
इस तरीके से आप प्रिपरेशन करिए इन अपकमिंग डेज में। होपफुली आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़िएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मेरे ख्याल से इतना कुछ बहुत कुछ है, आप इस तरीके से करेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। प्रीवियस ईयर जो भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से प्रिपरेशन करी है, वो भी अपना अपना जो भी शेयर है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से सारा काम उन्होंने भी करा था, तो आप भी करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। यहीं एंड करेंगे इस वीडियो को, मिलेंगे एक नई वीडियो में जहां आपके सामने हम बहुत सारी नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप इस चीज़ को लेके चलिएगा। एक थोड़ा सा डाउट बहुत से बच्चों का है, कट ऑफ क्या रहेगी, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि कट ऑफ ये रहेगी, हमें क्या ओबीसी क्या किसी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहेगी। तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए एक सेफ टारगेट ले लीजिए कि 155 आपको स्कोर करना है और उसी को टारगेट मान के चलिए। कट ऑफ पे अगर आप ज़्यादा माइंड लगाएंगे तो आप ज़्यादा मार्क्स नहीं इंक्रीज कर पाएंगे। डेफिनेटली 100% मैं कह रहा हूँ, कट ऑफ को टारगेट मत मानिएगा। आप लोगों को टारगेट करना है एक स्कोर मान लीजिए, इससे ज़्यादा लेके चलना है तो लड़ना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।